ये फरमाइएगा कि ये जो इंतखाबी निशान है, इसके हवाले से आपने भी ज़ाहिर देखा कि इस वक्त तमाम तर सियासी जमातें शायद मसवाए शायद पीपल्स पार्टी के सारी मोतरज़ नजर आई। कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर यह हमला है। पेशावर हाई कोर्ट का, वो एक सूबे की हाई कोर्ट है और उसका जो फैसला है वो ऐसे मामलात में नहीं हो सकता जिससे पूरे मुल्क के ऊपर असर हो। क्या कहेंगे इस पर आप बतौर कानूनदान? देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इसमें बाकी पार्टीज जो हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है, राइट है और उनका क्या लोकस स्टैंडाई है। पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल से मैच्योर पार्टी, अगर वो ऐसी बात नहीं कर रही तो इट्स अ गुड थिंग, एक इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात है, देखें, इलेक्शन कमीशन तो एक आईनी इदारा है, बिल्कुल, लेकिन जब वो कोई फैसला करता है तो ये हम पिछले 20-30 साल से देखते आ रहे हैं। उसको अगर फैसले से कोई पार्टी अग्रीव्ड होती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक फेडरल इंस्टीट्यूशन है, पूरी पाकिस्तान में है, तो उस फैसले को किसी भी हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है कि उसकी प्रेजेंस इलेक्शन कमीशन में सारी टेरिटरीज में होती है आपके प्रोविंस के। तो ये पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज हो, इस्लामाबाद में हो, लाहौर में हो, क्वेटा में हो या कराची में हो, दिस इज एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द पिटिशनर। उसने अपनी कन्वीनियंस देखनी है। तो ये तो मुझे समझ नहीं आ रही इससे पीएमएलएन को क्या ग्रीवियंस है या जेयूआईएफ को क्या ग्रीवियंस है। देखिए, ये तो वही बात हो गई कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें जिम्बाब्वे, कीनिया और बांग्लादेश की टीम ये कह दे कि जी ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं ना खेले, अगर वो खेलेगी तो ये क्रिकेट वर्ल्ड कप शफाफ नहीं होगा। तो मुझे इनकी मंतक समझ नहीं आ रही, ये क्या रीजनिंग है, ये कैसे अग्रीव्ड है। इलेक्शन कमीशन अगर अपने जो उसकी जुरिस्डिक्शन है या उसकी पावर्स हैं, उससे बाहर जाके एक पॉलिटिकल पार्टी को 45 दिन पहले ही किक आउट कर दे, टेक्निकल नॉकआउट कर दे इलेक्शन प्रोसेस से, तो ये हमारे आईनी जो अदालतें हैं, हाई कोर्ट्स हैं, यही इंटरफेयर करेंगी और उन एक्शंस को या ऑर्डर्स का जुडिशियल रिव्यू करेंगी अंडर आर्टिकल 199, whether they are in conflict with the fundamental right, जो आर्टिकल 17 है, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। अगर वो इन कॉन्फ्लिक्ट है तो वो उसको सेट असाइड भी कर सकती हैं, पहले भी करती रही हैं माजी में, अभी भी कर सकती हैं, आगे भी कर सकती हैं। तो ये तो इलेक्शन कमीशन को एक स्टेटस देना कि नो वन कैन टच इट्स ऑर्डर्स, कि ऑल माइटी वो एक कोई किंगडम है या कोई बादशाहत है जिसको कोई फैसला रिव्यू अदालत नहीं कर सकती, तो ऐसा जमहूरियत में नहीं होता, रूल ऑफ लॉ में नहीं होता, आईनी हुकूमत में।